हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 14 मेनका की चिट्ठी कहानी की जो बुक वर्क है उसे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पाठ के आधार पर वाक्यों के आगे हाँ या नहीं लिखिएगा। ठीक है, मेनका मॉस्को के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ता था? नहीं। कॉन्स्टेंटाइन 65 साल का वृद्ध था? हाँ। मेनका दादाजी को चिट्ठी लिख रहा था? हाँ। ओल्गा मेनका के मालिक की नौकरानी थी? नहीं। आलियाकिन पेशे से मोची था? हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते। यहाँ पे आपको टिक लगाना है, सही विकल्प पर चुनकर टिक लगाना है। जैसे मेनका का मालिक पेशे से क्या था? मोची था, और मोची पे आपको टिक लगाना है। मालिक के जाते ही मेनका ने क्या किया? तो मालिक के जाते ही मेनका ने पत्र लिखने बैठ गया। ग नंबर है, मेनका ने दादाजी को क्रिसमस पर क्या लेने के लिए कहा? तो सुनहरा अखरोट लेने के लिए कहा। ठीक है, मेनका ने दादाजी को लिखे पत्र पर क्या किया? डाक के डिब्बे में डाल दिया। मेनका ने दादाजी को लिखे पत्रों का क्या किया? उसने डाक के डिब्बे में डाल दिया। ठीक है, अब भाषा ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। विलोम शब्द दिया गया है, स्पष्ट का अस्पष्ट होगा, परिश्रम आलस्य, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, सज्जन का होगा दुर्जन, आज्ञा का हो गया अवज्ञा, जीवित का होगा मृत। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे नीचे लिखे समासिक शब्दों का विग्रह कीजिए। समान जैसे कि कुछ समान वर्ड्स होते हैं उससे लिखा गया है मिलता जुलता, तो उस हिसाब से उसमें विग्रह करना है। विग्रह मतलब उसको अलग कर देना, तोड़ देना। तो किसी चीज़ को अगर हम ना दो शब्द को अलग करेंगे तो उसमें हम लगाते जैसे कि इंग्लिश में एंड बाट लगाते हैं ना, तो उसी तरीके से हिंदी में भी और अथवा या तथा ये सब लगा के हम इसको विग्रह कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है सुबह शाम, तो उसको क्या करेंगे? विग्रह करेंगे, मतलब तोड़ के दिखाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? सुबह और शाम। पढ़ना लिखना, पढ़ना और लिखना, सुख दुख, सुख या दुख। ठीक है, भाई बहन, भाई और बहन, दिन रात, दिन और रात। ठीक है, घर बाहर, घर और बाहर, नर नारी, नर और नारी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य और लगा के विग्रह कर रहे हैं। काला सफेद, काला या सफेद, हार जीत, हार या जीत। ठीक है, जिन शब्दों का और तथा अथवा या शब्द विग्रह किया जाता है वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास, क्योंकि हमने इसको तोड़ दिया, द्वंद्व कर दिया इसमें, तो इस ऐसे को द्वंद्व समास बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे समुच्चय बोधक। बच्चों, जो शब्द वाक्य के पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक, इसके विपरीत हमने ये क्या, ऊपर वाला हमने क्या देखा? द्वंद्व समास, मतलब ये विग्रह हो रहा है ना, समास दोनों तो हम अलग कर रहे हैं। और इसके विपरीत हमने यहाँ पे देखेंगे जो शब्द वाक्यों के पदों, वाक्यांश या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे समुच्चय बोधक शब्द, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 1 नंबर में है, मेनका दादाजी के साथ रहता था क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि लगा दिए। ये क्या है? दो शब्द को, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है ना, तो जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है वो उसे हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे क्योंकि आ गया। ठीक है, और हेल्प बॉक्स भी दिया है, यहाँ पे आपको पुट कर देना है। यहाँ पे मैं स्कूल जाता डैश मेरा भी काया पलट हो जाता। मैं स्कूल जाता तो मेरा भी काया पलट हो जाता। दादाजी की याद आई इसलिए वो पत्र लिखने बैठ गया। मन लगाकर पढ़ो ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सको। मेनका दौड़ता, लुढ़कता और फिर दोनों हंसते। ठीक है, तो और, ताकि, इसलिए, तो, क्योंकि लगा के हमें समुच्चय बोधक किया है। ठीक है, इसको जोड़ दिया है दो सेंटेंस को। उसके बाद है वाक्यांश बोधक है, जैसे पल पल काटना। वाक्यांशों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो पल पल काटना ये वाक्य में बनाना है इसको। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, बड़े भैया के इंतजार में मुझे पल पल काटना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, चांदनी से चमकते पेड़, चांद से चमकते पेड़ मेनका को बहुत अच्छे लगे। फिर मैंने लिखा खुशी की लहर, क्रिकेट में सचिन की शतक पूरा करते ही भारतीयों में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर है उदासी का बादल, पत्र का जवाब पढ़कर माँ के चेहरे पर उदासी के बादल छट गए। फिर है बर्फ की फुहारें, सर्दी के मौसम में बर्फ की फुहारें बहुत अच्छी
बहुत अच्छी लग रही थी। ठीक है, ये बाइक के मैंने बनाया, आप देख लेना यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखते हैं बच्चों, हमने तो विशेषण मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। विशेषण तो यहाँ पे ऊपर है विराम चिन्ह लगा है ना, नीचे दिए गए अनुच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगा। तो आपको फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है क्या नहीं, उससे आप चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, विराम चिन्ह लगाना है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे विशेषण शब्द, क्योंकि विशेषण आप पढ़ चुके हैं तो इसीलिए विशेषण आएगा। आपका नेक्स्ट क्लास जो आएगा ना, उसमें आपको विराम चिन्ह पढ़ना है। तो जनरली जब मैं विराम चिन्ह पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, तभी आप उस पर कुछ कर पाओगे। तो जब मैं समझा लूँगी तब आप यहाँ पे जो ये शब्द यहाँ पे क्या दिया है, अनुच्छेद दिया है, इस अनुच्छेद में विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे कर सकते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें देखती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन वाक्यों में आए विशेषण शब्द रेखांकित का उनकी भेद लिखिए। जैसे क्रिसमस से पहली शाम थी, मैंने बताया कि आपका जैसे कि पहला आया, दूसरा आया, तीसरा, ऐसा जो संख्यावाचक में आता है तो उसे संख्यावाचक में भी दो डेफिनेशन है। अगर संख्या का निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, तो आपको उसको निर्भर करेगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे संख्यावाचक ऑलरेडी दिया गया है, तो आप यहाँ पे संख्यावाचक ही लिखा गया, तो इसके लिए संख्यावाचक ही पढ़ना। ठीक है, वह लंबी सांस लेकर लिखने लगा। तो लंबी सांस लेना, ये क्या हो जाएगा, ये गुण आ जाएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगी। फिर उसने खिड़की की ओर विस्फारित नयनों से ताका। ठीक है, ये भी विस्फारित नयनों, मैंने उसको अंडरलाइन किया, विस्फारित, इसलिए यहाँ पे हमने गुणवाचक विशेषण लिखा है। ठीक है, खाने को थोड़ी सी रोटी मिलती है। खाने को थोड़ी सी रोटी मिलती है, एक्चुअली यहाँ पे है परिमाणवाचक, लेकिन परिमाणवाचक में कौन सा परिमाणवाचक, थोड़ा सा। इसमें मतलब माप तोल में बताया नहीं गया कि मुझे कितना चाहिए, 4 चाहिए, 6 रोटी मिलती है, 4 मिलती है, 10 मिलती है, वैसा नहीं, थोड़ा बताया गया। तो मतलब इसका मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक, मतलब मिलता तो है, एक परिमाण से मिलता है, लेकिन कितना मिलता है निश्चित नहीं है, तो इसीलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो विशेषण की जो क्लासेस आपको ली थी उसमें जो मैंने समझाया था आप वहाँ पे अच्छी तरीके से समझ गए हो। तो आगे बढ़ते। मेनका की माँ उसी घर में नौकरानी थी। उसी से क्या पता चलता है, उस घर में, उस घर के बारे में बताया जा रहा है, पर्टिकुलर किसी चीज़ पे इंडिकेट किया जा रहा है, तो इसमें आएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, घर आकर वह गहरी नींद से सो गया। ठीक है, ये गहरी नींद जो है ना, ये गुणवाचक में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट मैनेजमेंट में है, यहाँ पे कुछ पार्ट से है, अपनी रुचि के अनुसार कुछ गतिविधियाँ आपको करना है। अपने दादाजी नानाजी को पत्र लिखिए और बताइए कि आप उन्हें क्यों याद करते हैं। आज के समय में समाचार भेजने में और कौन कौन से साधन हैं, आप उनमें से किस का प्रयोग करते हैं। इस एक लेख लिखिए संदर्भ के साथ। ठीक है, आपको लिखना है, उस पर आप चाहो तो लिख सकते हो। बाल श्रम की परंपरा समाप्त हो जानी चाहिए। ठीक है, विषय पर कक्षा में वाद विवाद आयोजित करें। तो कक्षा में तो अभी नहीं हो सकती फिलहाल। और पाठ से आगे यहाँ पे कुछ बच्चों दिया गया है, उसे आप देख लेना। उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको व्याकरण समझाई वो आप समझ पाए होंगे और इसको अच्छे से लर्न कर लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब कुछ देखना है तो उसे देख लेना। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।